गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज 10 मई है, तो मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के जो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको लेटेस्ट करंट अफेयर्स तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इमेराल्ड डव, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन इमेराल्ड डव तमिलनाडु का राज्य पक्षी है। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है, प्रवासी नागरिकों की सहायता के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस कदम का उद्देश्य अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। देखिए दोस्तों, ये कोरोना महामारी की वजह से कई प्रदेशों में हमारे जो यूपी के मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं। तो जो अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं तो उनके राज्य वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, प्रवासी नागरिकों के लिए एक प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है, जिसकी सहायता से उनको उनके प्रदेश वापस लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का राजकीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लेम लिली। फ्लेम लिली जो है तमिलनाडु का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 4 AS प्रतिदिन की बिजली की वैश्विक ऊर्जा समीक्षा जारी की गई है। तो वो कितने % जारी की गई है? तो ये देखते हैं, ये जारी की गई है 15%। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल एजेंसी IEA ने 2020 में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू जारी किया, जिसके रिपोर्ट में कहा गया है कि दैनिक बिजली की मांग का 15% कम हो गया है। इसने वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वैश्विक ऊर्जा मांग को उजागर किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला सफल टीका किसने विकसित किया था? चेचक एक बीमारी का नाम है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चेचक के लिए पहला सफल टीका किसने विकसित किया था?
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। पहला नंबर ऑप्शन जो है एडवर्ड जेनर। इसको समझते हैं। 1796 में एडवर्ड जेनर ने पहला सफल टीका विकसित किया। दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रम के सफल होने के बाद चेचक की बीमारी अब मिट गई है। तो दोस्तों 1796 में एडवर्ड जेनर ने क्या किया, चेचक का पहला सफल टीका विकसित किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार ने के तहत कोविड-19 के समग्र, तत्काल और मध्यम अवधि के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो किसने किया है ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के समग्र, तत्काल और मध्यम अवधि के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन करेंगे। समिति कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का उपयोग करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक का प्रेरक एजेंट क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों चेचक का जो है प्रेरक एजेंट वायरस है, ए नंबर, ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चेचक का प्रेरक एजेंट वेरियोला वायरस है। यह जीनस आर्थोपाक्सवीरस का एक सदस्य है जो कि परिवार के पाक्सवीराइडे का सब मिली कार्डोपाक्सवीराना है। चेचक के लक्षणों में बुखार, 101 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की सीमा, अस्वस्थता, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी, चखते हैं जो जीभ और मुंह, छाले, धक्कों पर बाल धब्बों में बदल जाते हैं। ये सभी दोस्तों चेचक के लक्षण हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड एसेट एंड इन्फॉर्मेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2020 सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोऑपरेटिव बैंक्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों को वित्तीय संपत्तियों, सिक्योरिटीकरण और पुनर्निर्माण और 2002 के सुरक्षा अधिनियम के तहत लाया, जो उधारदाताओं को डिफाल्टरों की संपत्ति को जब्त करने और बेचने का अधिकार देता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है विप्रो लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक ने पद छोड़ने का फैसला किया है। तो जो विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने उनका क्या नाम था जिसने अभी अपना पद छोड़ने का फैसला किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विप्रो लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक अब्दाली जेड नीमचवाला ने पारिवारिक समारोहों के कारण पद छोड़ने का फैसला किया है। जब तक उत्तराधिकारी या सुचारू रूप से संक्रमण के लिए नियुक्त नहीं होता है और यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय सामान्य रूप से जारी रहे, तब तक नीमचवाला सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद पर बने रहेंगे। मतलब दोस्तों अभी वो अपने पद पे हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो जब तक ये महामारी के दौर में जब तक कोई नया सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं मिल जाता उनको कंपनी को, तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा ए, अब्दाली से नीमचवाला। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं की वर्षगांठ मनाने के लिए 9 मई को एक स्मारक डाक जारी किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूएन पोस्टल एजेंसी, इन दोनों ने मिल के 9 मई को क्या किया है? चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक स्मारक डाक जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन की डाक एजेंसी ने 9 मई को स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, मतलब कि डी वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSR के लिए दवाओं के नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दी है। तो कौन कौन सी ड्रग कंपनी किसको मंजूरी दी है देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। पेथो फार्मास्यूटिकल और फेविपिरिवर नामक, मतलब ए और बी जो इसका ऑप्शन में है, वो दोनों, इन दोनों दवाओं को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया है? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिजल्ट के लिए दवाओं के नैदानिक परीक्षणों के इसको मंजूरी दी है परीक्षण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि ए और बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8 मई, सी। 8 मई को विश्व
थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। दोस्तों, हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बच्चे और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 का विषय है द डawning ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल देयर पीस एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 8 मई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व प्रवासी दिवस कल यानी कि 9 मई को मनाया गया है। हर साल 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य